Qudsiya Nagar of India. MashaAllah, a huge congratulations to all of you. Numole Nigar tene ngata halam pura international level ka country शायद 15 से 11 से 15 country nanga ngata nome ये संबेना यूज ना गलत छचे में तक इंडिया रिप्रेजेंट से ना ngata दिखते लोग तने इना इनोक तने ते लेवल का ते मंच पिका ते प्रोग्राम का तने टॉप लेवल का खोन तेका खरा मुजाहरा चोंगेन चेसपो मा छनमुस पेराइनो तने त्योला जिंगता रिसेप्शन ngata level का ngata airport da tasarjat tene ngata ika anjumani office na solje chun digital dikshik ije onarika tene use access pika dirin ye shak saiba tene ijang iskala jaldar chik phuje tene shak saiba
नाम कौसर है, कौसर रिजवी, मैनेजर इन इमामिया मिशन स्कूल एंड टीचर। सबसे पहले आप सब लोग यहाँ आए इतने ठंड में, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख के, हमें अपना जो हैप्पीनेस, हमारा जो खुशी है डबल हुआ। ऐसे बोलते हैं कि खुशी जो है शेयर करने से और अपने लोगों से शेयर करने से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी जब हम लोग नजर में थे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ आके हमें और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे सब लद्दाख के अपने स्कूल के बच्चे देखे। पीपल हु आर वेरी क्लोजेस्ट टू माई हार्ट आर माई स्टूडेंट्स। तो सबसे उनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हमारे जो जितने भी पेरेंट्स आए हैं, स्टाफ आए हैं, अंजुमन विमेन विंग एज वेल एज द जनरल विंग ऑफ अंजुमन, दे ऑल आर हियर। थैंक यू, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। तो वाइस टॉक क्या है ये बताए तो वाइस टॉक वर्ल्ड इस्लामिक समिट फॉर एजुकेशन फुल फॉर्म यो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का ठुगुन एक कम्युनिटी में राय कम्युनिटी ना प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई चो कि क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे इश्यूज है हमारे कम्युनिटी में, उस प्रॉब्लम को लेना है, उसके बाद उस पर रिसर्च करना है, फिर कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करना, कुछ सोल्यूशन पे काम भी करना है, और फिर उसको एज अ प्रोजेक्ट एक स्पीच की तरह और एक प्रेजेंटेशन के साथ आपको वहाँ प्रेजेंट करना। तो सबसे पहले इसमें स्कूल लेवल होता है, फिर रीजनल होता है जिसमें इंडिया से सारे लोग होते हैं, फिर उसमें से सिलेक्ट करके इंटरनेशनल लेवल। तो स्कूल लेवल पे हमारे स्कूल में 25 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से 5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स। देन फिर रीजनल हुआ जहाँ पे इंडिया के डिफरेंट स्कूल से बच्चे आए, अराउंड 20 थे। तो उसमें से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए गर्ल्स के कैटेगरी में, कुत्सिया निगार फ्रॉम आवर स्कूल, एंड देन एक लड़का सिलेक्ट हुआ है बैंगलोर अलीपुर से। तो ये दोनों ने इंडिया को नजफ में रिप्रेजेंट किया। नजफ में 38 पार्टिसिपेंट्स थे, 11 कंट्रीज से थे, जहाँ पे यूएसए, यूके, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान, इन सारे, तंजानिया, ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स, सारे के कंट्रीज के बच्चे आए थे। और इनफैक्ट वो जो बच्चे थे यूएस यूके की, वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है, और वहाँ पे कोई लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते उस स्पीच में एक्सेप्ट इंग्लिश। तो लेकिन वो बच्चे जो बचपन में घर में भी इंग्लिश बात करते, उनके साथ compete करना एक डिफरेंट चैलेंज था। नजफ में भी 2 राउंड्स हुए, लाइक सेमीफाइनल राउंड एंड फाइनल राउंड। तेने सेमीफाइनल राउंड इन नांग कुछ निकाला समय समा मार्क्स दुखने वाले तेने फाइनल वो कोणी प्रेजेंट चुचस कोरा अजुक्षिक तो कितना वाइस टॉक्स छा जाने यंपो वाइस कॉन्फ्रेंस जंगडुल दुखने तेना स्कूल लीडर्स जहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया, और हमारे चेयरमैन और डायरेक्टर मैम ने भी पार्टिसिपेट किया। तो उसमें स्कूल लीडर्स सब लोग और एजुकेटर्स जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज से, 6-7 कॉन्टिनेंट से, वो 20-25 कंट्रीज के वहाँ पे लोग बैठे थे, वो कॉन्फ्रेंस थे। जो उनका फाइनल राउंड होता, उन सब कॉन्फ्रेंस में 200 लोग डिफरेंट कंट्रीज के थे। खुद जजेस जो थे वो 4 कंट्री अलग अलग कंट्री से, अफ्रीका से भी जज था, ईरान से भी जज थे, तो जज भी का भी 8 जजेस थे। सो फाइनल जो प्रेजेंट करे थे, वो खुद ही मेरे लिए ऐसा मूवमेंट था, मैं इतना प्राउड फील कर रही थी कि खुद से वहाँ खड़ी है, लद्दाख का नाम ले रही है, अपना कम्युनिटी की बात कर रही है, और 200 लोग वहाँ देख रहे हैं जो इतने सारे कंट्री से हैं। उनको लद्दाख, काफी लोगों ने पहली बार, अफ्रीका से, युगांडा के लोगों ने पहली बार लद्दाख सुना था फ्रॉम हर। सो शी वाज रिप्रेजेंटिंग एंड टेलिंग एंड पीपल अबाउट इट। तो काफी वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत अप्रिशिएट किया। इनका जो टॉपिक था वो था क्राइम अगेंस्ट विमेन इन लद्दाख, और कैसे हम ये जो एक इशू बढ़ रहा है इसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो बहुत इसने मेहनत किया है, मार्च से लेके दिसंबर तक कंटिन्यूअस इस पे काम किया है, और बहुत अप्रिशिएट किया सबने वहाँ पे, और स्पेशली इसके टॉपिक को, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक को बहुत अच्छे से हैंडल किया, करके बताया। तो हर चीज पे काफी अप्रिशिएट किया इनको। एंड और काफी हमारे पास आके एक ही बोल रहा था वी आर वेरी हैप्पी। उनमें से काफी लोग जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया था, वो बोले थे हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने इस बारे में बात किया। तो काफी ये आई वुड से बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी, और कुत्सिया के लिए आई होप उसके, और इनका प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के अलावा बहुत वर्कशॉप्स भी रखे थे इनके लिए, जैसे फोटोग्राफी के लिए, इसके लिए। और ये लोग इतने सारे कंट्रीज के बच्चों से फ्रेंडशिप
कर पाए, बात कर पाए, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड. एंड ये चीज मैं कहना चाहूंगी, जब हम यहाँ से जा रहे थे, मैं आपको बताऊं, मैं किसी से ऑलमोस्ट शायद सबको लग रहा था कि हम नहीं जीतेंगे. है ना, क्योंकि सबको लगता है कि लद्दाख से हैं बच्चे, कहाँ है, एक्सपोजर नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है. हमारे बच्चे जो है, उनकी इतना पोटेंशियल है उनके अंदर. थोड़ा उनको अपने आप पे भरोसा करना, हमें उन पे भरोसा करना. और एक एज अ टीचर, एज अ स्कूल, हम लोग अपने बच्चों के पीछे बैठे रहते हैं सपोर्ट की तरह, एक मेंटर की तरह. वो करने की बहुत जरूरत है. अगर ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं. तो शी गॉट अ ट्रॉफी, शी गॉट अ प्राइज मनी ऑफ $1,000 एंड ऑल्सो अ सर्टिफिकेट. और बहुत सारे एलन इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, बहुत अलकीसा के हेड थे. सबने आगे इनका फुल आगे का एजुकेशन स्पॉन्सर करने की भी बात किया है. I'm very proud of you, Kutsia, and I'm also very proud of everyone. मैं यहाँ पे एक स्पेशल थैंक्स अंजुमन इमामिया वीमेन विंग की प्रेसिडेंट और उनके मेंबर को कहना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यूज ले रहे थे इस पे, तो उन्होंने अपने काफी इनपुट्स दिए कि विमेन के अगेंस्ट क्या क्राइम है, क्योंकि वो लोग इस पे काम करते हैं. उन्होंने हमें इसमें अपने इनपुट्स दिए, अपनी चीजें बताया, तो उसके लिए भी मैं उनका स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ. एंड थैंक यू एवरीवन. Recently class 10th आलपसिन तिने इंशिस्को तिने पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए. मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब आए अपना टाइम निकाल कर, वो भी सुबह की ठंड में, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस. और ऑल्सो मैं थोड़ा एक अपना बताती हूँ कि वॉइस टॉक के बारे में. तो हुआ कि वॉइस टॉक ये इंटरनेशनल कंपटीशन है, स्पीकिंग कंपटीशन, जिसमें होता क्या है कि जिसने जैसा मैम ने बोला कि ये एक ऐसा होता है कि सब बच्चे आए, अलग कंट्री से आए, और सबका अपना डिफरेंट टॉपिक्स था, और डिफरेंट टॉपिक्स पे उन्होंने बात किया. और जो उन्होंने उनसे मुझे सीखने को भी मिला, और मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि अपने आप में कि मैं कैसे उनके साथ बात करूं, इंटरेक्शंस और कम्युनिकेशन स्किल्स उनके साथ. थोड़ा बहुत पहले जब गई थी तो थोड़ा बहुत नर्वस फील हुआ उनके साथ बात करने में, बट थोड़ा बात करते करते वो हो गया कि मैं बोल दिया, मुझे जो भी आया उनके साथ हो गया. फिर इसके बाद हमारा वर्कशॉप्स था, इंटरेक्शन वर्कशॉप्स, फोटोग्राफी वर्कशॉप्स, और हम डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट के लिए भी गए थे, जैसे कि अल्लामा अमीनी का लाइब्रेरी, हरम स्पेशली विजिट के लिए गए थे. और हम गए थे वादी सलाम, जो आप सबको पता होगा कि बिगेस्ट ग्रेव यार्ड है आई थिंक वर्ल्ड में, आई थिंक सो. और हम गए थे. फिर इसके बाद ये मौका मिला कि मैं सबके साथ बात करूं. फिर इसके बाद उनके साथ अपना फीलिंग, वो जो शेयर्स करना था, ओपिनियन शेयर करना, वो सब किया था. और एट लास्ट मोमेंट मीन्स एट लास्ट पर हमारा फाइनल राउंड हुआ था, जिसमें सब बच्चे आए थे. 10 पार्टिसिपेंट्स थे सबका, और 10 पार्टिसिपेंट्स थे फ्रॉम 5 गर्ल्स और 5 बॉयज़ थे. 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स थे. उनका डिफरेंट टॉपिक्स था, डिफरेंट, और उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी जिस पर, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जीतूंगी. मुझे था कि आई डोंट थिंक सो कि मैं जीत पाऊँ, बट मैंने अपना बेस्ट दिया था, ऐसे कि मैंने बहुत अपना बेस्ट दिया था. फिर इसके बाद दिया मैंने प्रेजेंटेशन, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दिया था मैं, मैंने बोला अपने कॉन्फिडेंस से. फिर इसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं टॉप पर आऊँगी. आई थिंक यूएसए यूके आएंगे. तो फिर एट लास्ट मेरा जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा, आई वाज शॉक्ड. मैं बहुत शेकिन हो गई. मैं अपना वो मूवमेंट ऑब्जर्व डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी. मेरा नाम बोला उन्होंने, ऐसा कुछ लगा मुझे. आई फील एट लास्ट मैं ये मैसेज देना चाहूँगी यंग्स जनरेशन्स को कि आप लोगों को लगता होगा कि नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो वर्ड्स है ना जो
अभी भी होता है, ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये होता है और अभी भी है। मैंने भी किया था, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर जब मैंने ये नहीं हो पाएगा मैंने भी सोचा था, पर चलो कर लेते, ये एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और कर लेते, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, हम क्या कर सकते। फिर मैंने किया, अपना बेस्ट दिया था। मगर फिर इसके बाद मैं ये कहूँगी कि आप लोगों यूथ को, सॉरी जनरेशन को ये कहूँगी कि अपना किसी भी पार्ट में आप और पार्टिसिपेंट्स हमेशा कि सब में करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आप लोग जिस भी आए उसमें अपना हार्ड वर्क करना चाहिए कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी बहुत किया तो किया, मगर ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए कि किया, मगर उस पर अपना पूरा जोर लगाना चाहिए कि मैं कर रही हूँ तो इस पर फोकस करूँगी, मैंने किया तो किया, पूरा करना चाहिए एंड तक। आया तो आया, नहीं आया मगर करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, कंसिस्टेंस रहना चाहिए। और ये कहूँगी कि लास्ट पे कि और कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये सोच रखना चाहिए कि विनिंग और लूज, हारना और जीतना पार्ट ऑफ सक्सेस है, पार्ट ऑफ लाइफ भी है। कोई भी जीत भी सकता है, कोई हार भी सकता है, ये होता रहता है। और ये इसको हमें ये नहीं करना चाहिए कि मैं हारूंगी, मैं हार गई तो वो फीलिंग आता है हारने के बाद होता है, मगर वो रखना नहीं चाहिए। हारा तो हारा, मगर वो आप लोगों को छोड़ देना चाहिए। मैं जनरेशन को कह रही हूँ, छोड़ दे वो हारना जीतना, हो जाए जो भी हो। और मैं कहना चाहूँगी कि लास्ट मैसेज की कॉन्फिडेंस और आपको अपने अपने आप पर भरोसा करना चाहिए कि मैं कर पाऊंगी। थैंक यू, दैट्स ऑल। मता ले रिप्रेजेंट जोस्ते मता लद्दाख को ई जगह जी का खिरचिस इंडिया रिप्रेजेंट जोस्ते अक्सर नमरा ही का स्पीच तांजन नो मा कॉन्फिडेंस में माटा पोसो या ये तेन्ना और रेवा चुन मता है पोमोन लगाता है समचिंगन मता है सोसाइटी ना तिक्शों बा पोमो जेते मता दामते बोनाउजते यू मिसाली नोले दामते बोनामनो मता ना पोमोन लम्मा दर्जा छिमोतिया ये समारक मन या यू माल डेमो सुंग मन हम मर करते था नमले दक्सा नमरा ही अभी चाचे को गया मजा इमोशनल छारक ना वो में बाइक इन पर्सन उचवाना ये योर पर फीलिंग वो माशाल्लाह मा नमरे या इजुक ई मकाम बेगा लेप्ते मतलब दिरिंग ई इजम मिंग अजुक चोचेस पे फिया दिरिंग ये समारा योंचेस चने जनरेशन ngata chamshiut sangma ngata का नमले अजुई का ngata lobs goes नमले का ngata chi अजुक यांचुजना दिरिंग ये समारा इंशाल्लाह ngayang program तिजुक ट्रेन दुat ngai samara jakshi ngai अजुई ना नमले ngai बहुत देते का स्पीच फिया इनविटेशन टाइम समारा और बाकी संगमाला इका सुशोत साला ngata नमले अजुक चला संगमाला शुक्रिया यस्लाम। तो मैं सबसे पहले अंजुमन इमामिया की तरफ से आज की इस पुरमसरत जो कि नमोले कुदसिया निगार और इसी तरह नमोले कौसर रजवी, आप दोनों को मैं अंजुमन इमामिया की तरफ से बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल इल्मु सुल्तानुन, इल्म एक ऐसे पावर है, एक ऐसे कुदरत है, एक ऐसे इज्जत है जो दुनिया में कोई भी मुश्किलात को इसी इल्म के जरिए से हम फतह कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब ने सुना इस वॉइस टॉक में हमारे पूरे यानी इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए नमोले कुदसिया निगार ने जो न फ़कत लद्दाख के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बाइस फ़ख्र इंटरनेशनल इसमें पहली पोजीशन पे आना ये मामूली बात नहीं है। कि हम सब जानते हैं कि हम कंपटीशन में शिरकत करने के लिए खुद घबराते हैं कि अपने इस छोटे मोटे कंपटीशन में, लेकिन इन्होंने आज वो मकाम हासिल किया इंटरनेशनल में। ये अमेरिका वगैरह आपने बताया कि 11 ममालिक से जिसमें 38 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इनमें से पहली पोजीशन पे आना, तो मैं समझता हूँ कभी हम कहते थे कि हम लद्दाखी लोग इतनी बुलंदी ऊंचाई जगह पर है, तो हमारे नुमाइंदे वली फ़कीह आयतुल्लाह मेहदीपुर फरमाते थे कि आप लोगों का सोच भी इतना बुलंद है लद्दाखियों का। तो आज कुदसिया निगार ने करके दिखाया कि हमारी इस बुलंदी के साथ साथ हमारी सोच, हमारी फिक्र, तो ये मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मखसूसन आज हमारी इस
महफिल में तशरीफ़ फरमा है। अंजुमन मोइनुल इस्लाम के प्रेसिडेंट जनाब इरफान भाई साहब और हमारे यूथ विंग के प्रेसिडेंट जनाब नोनो इम्तियाज साहब और हमारे अंजुमन इमामिया वुमेन विंग के प्रेसिडेंट नसरीन साहिबा और वुमेन विंग मोइनुल इस्लाम के अचेले आप नाम में भूल गया। इसी तरह आप तमाम यानी मिशन स्कूल के टीचर्स या पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और इसी तरह जिम्मेदार शख्स और हमारे अंजुमन इमामिया के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए फरीज़ा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम यशकुरुल्लाह मन लम यशकुरुल मखलूक। इंसान जब तक मखलूक जिन्होंने हमारे लिए अच्छाई नेकियां किया उसका शुक्र अदा न कर सके तो वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकेगा। तो इसलिए हमारे कौम मखसूसन कुदसिया निगार ने लद्दाख के लिए एक बाइस फ़ख्र इंटरनेशनल की तौर पर ये अवार्ड हासिल करना ये मामूली बात नहीं है। मखसूसन औरतें, जो अभी इरफान भाई ने कहा कि लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारे लिए औरतों का क्या मकाम है। वैसे तो खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना तमाम मुसलमान यानी मर्द हो औरत हो सबके लिए वाजिब फर्ज है। और इसी तरह फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, इल्म को हासिल करना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो आज नजफ अशरफ में ये मकाम हासिल करना ये हमारे लिए मामूली बात नहीं है, ये हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। और जैसे कि नमोले और कौसर रज़वी ने अभी यहाँ बयान फरमाया कि आयतुल्लाह सईद अली खामेनी का एक बयान है कि माँ मी तुआनिम, क्योंकि उस वक़्त ये ईरान में ये सिलसिला था जो भी तरक्की करे टेक्नोलॉजी के लिहाज से शायद से सिर्फ यूरोप वाले ही करते थे, लेकिन हजरत आयतुल्लाह सईद अली खामेनी ने फरमाया माँ मी तुआनिम, हम भी कर सकते हैं अगर हम अपना जोहर ताकत कभी यानी हिम्मत हौसला करें तो हम ये सब हम खुद कर सकते हैं। जैसे आज कुदसिया निगर ने कर दिखाया कि हमें लद्दाखी न फकत ले लद्दाख में बाकी पूरे दुनिया में हम कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसका इमामिया मिशन स्कूल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जिस तरह आज दिखाया कि दुनिया में ये कि हमारे तालिब इल्म कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा आने वाले तमाम आप स्टूडेंट और तमाम यहाँ तालिब इल्म जो है हर फील्ड में, जिस तरह नमोले ने फरमाया कि हर फील्ड चाहे खेल कूद में हो, चाहे तालीम में हो, चाहे ख़वातीन के हुकूक के बारे में, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जो अभी हमारे नमोले ने जो ये कंपटीशन दिया उस किताब की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। और ख़ासकर मैं कौसर रज़वी साहबा का मैं मशकूर हूँ कि आपने अपनी पूरी कोशिश गाइड के ज़रिए से, क्योंकि एक यानी तालिब इल्म के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत है, आपने भी बहुत मेहनत किया, तो हमारे कौम के लिए बाइस फ़ख्र हुआ, न फ़कत हम मुसलमानों के लिए बल्कि हम तमाम ख़त्ते लद्दाख के लिए जो हम अभी तक ले लद्दाख में हम इस लद्दाख को आगे ले जाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो ऐसे बच्चे हमारे कौम में निकल आए तो ज़रूर हमारे ले लद्दाख जो दुनिया में ऊंचा है, चाहे शांति अमन पीस हर लिहाज से और तालीम में भी इस तरह आगे बढ़े, तो मैं समझता हूँ हमारे ख़त्ते लद्दाख बहुत आगे जाएगा।